नमस्कार, मैं भागवत पटेल और आप देख रहे हैं भारत 60 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। ठीक है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले जो बैरा आदिवासी समुदाय के लोग हैं, आज यह समुदाय जो है सुदूर वनांचल से चल करके सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आज जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। और जिला मुख्यालय पहुंचने के बाद आज इन्हें अनिश्चितकालीन धरने पे बैठना पड़ गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, रात्रि में कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, इनका सुध कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो लड़ रहे हैं अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और अपने अधिकार की जमीन के लिए लड़ रहे हैं। बताया जाता है कि जमीन जो ये किसी किसान का पेट भरता है, वो जमीन जो आम लोगों को जीवन देता है, जिससे जमीन से धान उपजा कर लोग अपना पेट भरते हैं, वैसे जमीन को अगर कोई जबरन अतिक्रमण कर ले तो आदमी भला कहाँ जाए सिवाय मजबूरी के, क्योंकि भूख जो होती है पेट से संबंधित होती है। और कुछ ऐसी बातों को लेकर के आज ये जिले मुख्यालय में जो तमाम आदिवासी वर्ग के लोग हैं ये पहुंचे हुए हैं। और सुदूर वनांचल से चल करके सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आज ये जिला मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। और क्या क्या इनकी प्रमुख मांगे, आइए हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, इनसे बात करके हम जानना चाहेंगे क्या मामले को लेकर के आप यहाँ आए हो। यहाँ हमारा जन हमार पट्टा पर्ची सब मिले है। डाला मुहा के लोग हमार जमीन मनला छीन ले है, लूट ले है, कही दे जाए ओखरे हमार समस्या है। उन्हीं का समस्या के नाम से हम यहाँ पहुंची हन। हमार सन 2001 से काबिज हन और सन 2016 में हमार पट्टा पर्ची मिले है। और आज ओमन डाला मुहा के लोग मन आज छीन ले है। तो कौन लोग छीने डाला मुहा के? डाला मुहा के डाला मुहा के ये भारत और फिर अमरू और माया और गम सिंह और क्या कहा थे थोड़ा धनी लगभग कितना जमीन हुई वहाँ? जमीन लगभग हमारा 12 परिवार के मतलब झगड़ा है, लेकिन वो 4 जन के लिए मतलब पूरा छीने हैं। 6 लोग अभी कमाते हैं, खाते हैं। तो जमीन छीनने की बात आ रही है, दादागिरी की बात आ रही है। कुछ और भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या कुछ मामले को लेकर के आप आए हुए हैं? सर हम आए हैं कि जमीनी बाबत से, ज्यादा नहीं कि वो एक ही जमीन के डबल पट्टा बना दिए है। शासन द्वारा बना है, सरकार बना है कि कौन बना है और नहीं जाना। मगर पहली जिन 2016 में जिन पट्टा बने हैं मतलब वन अधिकार से हमारे भैया मन लदे गरी से शासन द्वारा, अब वही पट्टा लकी दूसरा मतलब अगले गांव वाले के वो राजस्व करके दे दिए है। अब उन लोग कहते हैं कि ये जमीन तुम्हारा नहीं है हमारा है करके लड़ाई झगड़ा करके छीन लिए हमारे से। कितना जमीन छीने? कम से कम नहीं 4 जने को ज्यादा छीन लिए। पहले तो 12 जने के थे, 5-5 एकड़, 6-6 एकड़, कोनो के 7 एकड़, कोनो के 3 एकड़ था, कोनो के 8 एकड़ थे। पहले कब्जा किए थे हम। तो आप देख सकते हैं कि एक पट्टे को 2 लोगों के नाम में, मतलब शासन प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही, एक पट्टे को 2 लोगों के नाम पे, और साथ ही साथ ग्रामों में विवाद, और विवाद के चलते जो है आज गरीबों से उनका हक, उनका अधिकार की जो जमीन है वो छीना जा रहा है। हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त कामू बैरा जी मौजूद हैं जो इस पूरे मामले को सामने लेकर आए हुए हैं। भैया नमस्कार, तो क्या कुछ मामला है और किस प्रकार का मामला है? ये मामला भैया जैसे कि अभी 3 गांव के हमारे साथ आए हुए हैं। जैसे कि नागा डबरा का मामला है कि इनको जो है भाई 2008 में वन अधिकार पत्र मिला। ये लोग काबिज थे, इनके पूर्वज काबिज थे 519 कंपार्टमेंट नंबर में, लेकिन पट्टे में त्रुटिवश प्रशासन जो है लिख दिया 520। अब ये हो रहा है कि उस जमीन को आप ये बोल रहे हैं वन विभाग जो है कि ये जमीन आपका 20 में है, 520 में, आप ये जमीन को हटाओ, यहाँ से हटो, और वहाँ पूरा पौधा लगा रहे हैं। तो उसी को रोकवाने के लिए आए हैं और हम लगातार आवेदन दे रहे हैं 5-10 सालों से कि त्रुटिवश हुआ है, आप ही की वजह मतलब उसमें हुआ है, तो आप उसको त्रुटि सुधार करके 520 की जगह में 519 लिख दो। बस इतना मसला है, उसके लिए लगातार लड़ना पड़ रहा है। अभी इनके पूरे जमीन पौधा लग रहा है। ये तो यहाँ का हो गया। जैसे कहानी चीता डबरा का है। चीता डबरा में हमारे जैसे बैगा परिवार को 2016 में वन अधिकार पत्र मिला। उसी जमीन को राजस्व विभाग जो है
हमारा जमीन ऐसे कहकर दूसरे गांव के लोगों को, उस गांव के भी नहीं है ना, वहाँ कोई काबिज नहीं है, तो दूसरे गांव के लोगों को जो है वहाँ राजस्व का जमीन है ऐसे कहकर वहाँ पर्ची बना दिया गया। अब इनके जमीन में वो लोग बलपूर्वक जाकर जो है, क्योंकि हमको पर्ची तो मिल गया राजस्व विभाग ऐसे कहकर, इनको एक जैसे कि एक बेगा परिवार का 5 एकड़ का जमीन है, उसमें 3 लोगों को राजस्व विभाग ने पट्टा दिया, वो दे दिया राजस्व विभाग का पट्टा, तो 3 लोग जाकर लोगों से लड़ रहे हैं, तो एक व्यक्ति 3 जन से तो नहीं लड़ सकता। अभी बेचारे लोग आज भी भटक रहे हैं न्याय के लिए। तो पहले तो भाई वो जांच हो जाए कि जमीन किसका है, और इनको जो वास्तविक जमीन जिसको मिला है 2016 में, उनका पट्टा रद्द करके इनको पट्टा को और कब्जा इनको दिलाया जाए, प्रशासन सरकार जो है। तो वही हम कलेक्टर साहब के पास भी आज गए हुए थे। हम लोग अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं, आवेदन निवेदन अभी लगातार कर रहे हैं। तो कलेक्टर साहब का कहना था भाई ये वन विभाग से संबंधित है, तो आपको वन विभाग में जाना था, यहाँ कैसे आ गए? तो मैंने उसी चीज को बताया कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा समाज को कहा जाता है और संरक्षित जनजाति में आते हैं। तो केंद्र में भाई हमारा संरक्षण करने वाला, संरक्षित करने वाला कौन है? राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य में, किसी भी राज्य में राज्यपाल होता है, और किसी भी जिले में जिले के जो कलेक्टर है वो होते हैं। तो हम भाई जब हमारे पास कोई नहीं, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम किसके पास जाएंगे? कलेक्टर के पास ही तो जाएंगे ना। लेकिन उनका भी गोल मटोल मामला है, जबकि राजस्व विभाग का ही मामला है जो मैं बता रहा हूँ, चीता डबरी का, जिनको वन विभाग अधिकार पत्र मिला है, और एक तरफ राजस्व विभाग भी 2017 में दे दिया, तो उसको रद्द किया जाए और इनको यथावत जो है जमीन को भाई कब्जा दिलाया जाए। तो क्या लगता है ये धरना कब तक रहेगा? हम लोग तो जब तक ये लोग एकदम ठान के आ लिए हैं, क्योंकि भाई 10 साल एक ही चीज को लड़ रहे हैं बेचारे लोग, जो है हर साल इनका फसल भी बर्बाद कर दिया जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इनको भाई जान मान के भी आने का जो है सवाल आ जाता है। तो हम लोग एकदम ठान के आ गए हैं कि हम लोग आवेदन निवेदन भी करते रहेंगे और साथ में हम लोग बैठे रहेंगे जब तक निराकरण नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे भी दिखे। हाँ, छोटे छोटे अब क्या करेंगे भाई, अब उनका जमीन ही पूरा खत्म हो गया, तो वहां तो बरसात में बोने खाने के लिए कुछ है नहीं, न कमाने के लिए कुछ नहीं है, तो उससे अच्छा यहाँ ला के लड़े कम से कम। तो ये रोजी रोटी की बात है, रोजी रोटी को लेकर के जो है ये तमाम लोग आज जुझे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। कहाँ कैसे आए हैं? जमीन के बारे से आए हैं। क्या हो गया जमीन में? खेती कर रहा था तो चरी हो जाता था, अब पूरा पौधा लग गया, हम कहाँ किसानी करेंगे? छोटे छोटे बच्चे रख के इधर उधर घूम रहे हैं, हमारे पास जमीन नहीं है। तो रोजी रोटी का कोई दूसरा साधन नहीं है, कुछ नहीं है। तो रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले अगर बैगा समुदाय की यह स्थिति है तो आम लोगों की क्या स्थिति रहती होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। सवाल शासन प्रशासन का है। प्रशासनिक अमला जो अपने ही बनाए हुए पट्टे में धोखा करता है, अपने हुए बनाए पट्टे में त्रुटि करता है, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लाठी और डंडे के बल पे जो है लोगों को उनके ज़मीन से खदेड़ देते हैं। तो ये तमाम सवाल है कि शासन प्रशासन अब क्या इन आदिवासियों की सुध लेती है, या फिर यूं ही रात और दिन इन्हें खुले आसमान के नीचे बिताना पड़ेगा। कमरथा से भारत 16 न्यूज़ के लिए सत्येंद्र बटघरे की रिपोर्ट।